और अब खास पॉलिटिकल शो हमारा नेता कैसा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बेबाकी से हर सवाल का विस्फोटक जवाब दिया। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी अब इस वक्त किस तरह से इलेक्शन में जा रही है, ये टटोलने के लिए हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। और लखनऊ में हमारे साथ आप देख सकते हैं खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। केशव जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका TVNine भारतवर्ष पर। बहुत बहुत धन्यवाद। केशव जी, बहुत व्यस्त हैं आप, आज भी आपके कई सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं, इस बीच आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका आभार तो है ही। लेकिन हम सबसे पहले तो केशव जी से, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि चुनाव कैसा जा रहा है। चुनाव तो मैं अगर कहूं 2014 का लोकसभा चुनाव में लड़ा भी हूं, जीता भी हूं, और 2019 का लोकसभा चुनाव में लड़ाया हूं, और सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी जिताया हूं, और 2024 का चुनाव इस समय लड़ रहे हैं। मैंने 2014 में मोदी जी की लहर देखी है, 2019 में मोदी जी की आंधी देखी है, 2024 में मैं मोदी जी की सुनामी देख रहा हूँ। इसलिए उत्तर प्रदेश में इस बार 80 की 80 जो लोकसभा सीटें हैं वह हम लोग लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम 80 सीटों को विजय दिलाने में सफल हो पाएंगे, और माननीय मोदी जी के नाम पर लोगों की दीवानगी, हमारा कार्यकर्ता पीछे पीछे है, जनता आगे आगे है। नहीं, जनता आगे आगे है, और ये हमने कई जगहों पे आप जैसा कह रहे हैं भीड़ तो देखी है। कल प्रधानमंत्री जी के अयोध्या में क्या भव्य रोड शो था जी। लेकिन इस सीट की बात कर लेते हैं, लखनऊ की बात कर लेते हैं। 3.5 लाख वोट से पिछली बार राजनाथ सिंह जी जीते थे, इस बार नारा दिया जा रहा है अब की बार 5 लाख के पार। वो ये असंभव नहीं है, कुछ असंभव नहीं है। देखिए, देश के माननीय रक्षा मंत्री जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और उनका व्यक्तिगत भी बहुत बड़ा संबंध संपर्क लोगों के साथ है। लखनऊ में एक तरफा मतलब चुनाव चल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने जो लखनऊ को करके दिया है, यहाँ के वह विकास पुरुष के रूप में जाने जा रहे हैं। जैसा विकास लखनऊ का उन्होंने 10 साल के अंदर किया है, ऐसे विकास के काम को करने के लिए जो सांसद बने उससे सीखना चाहिए। अगर मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास तो सभी क्षेत्रों का हुआ है, लेकिन वाराणसी अगर नंबर 1 पे विकास में अपना स्थान अर्जित किया है, तो नंबर 2 का स्थान नो डाउट लखनऊ ने भी अर्जित किया। नहीं, लेकिन पिछली बार सपा और कांग्रेस अलग अलग थे, इस बार तो साथ साथ हैं। नहीं, सपा कांग्रेस ये 2017 के विधानसभा चुनाव में साथ साथ थे, जो लोकल टाइप मतलब लोकसभा के नीचे चुनाव आ जाता विधानसभा का होता है। उस समय भी सपा और कांग्रेस के गठबंधन की हवा उत्तर प्रदेश की जनता ने निकाल करके रख दिया था। लोगों को मालूम है कि सपा समाजवादी पार्टी, सपा का अब कोई भविष्य नहीं है। श्री राहुल गांधी जी माने उनके स्टार प्रचारक जब पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता हो जाएंगे, जब उनका चुनाव का एंगल जहां विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के मुद्दे पर होना चाहिए, देश के गरीबों के, किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के मुद्दे पर होना चाहिए, तो ऐसे समय में वो कहते हैं लैंड जिहाद, फिर लव जिहाद, अब उन्होंने वोट जिहाद का नाम दिया है। और कर्नाटक का एक नया फार्मूला लेकर के आए हैं, जिसमें ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देने का तरीका निकाला है। ओबीसी माफ़ नहीं करेगा, इसकी सजा सुनाएगा कांग्रेस के लिए। जिहाद की बात की आपने, घुसपैठियों की बात की आपने, मुस्लिमों को ओबीसी का आरक्षण देने की बात की, बात हिंदू मुसलमान की भी हो रही है, बात पाकिस्तान तालिबान की, गौ माता की, मंगलसूत्र की हो रही है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है आप पर कि आप लोग मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, असल मुद्दों पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे। हम सभी मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अब जो मुद्दे हैं, अगर हमारे देश के अंदर लव जिहाद, लैंड जिहाद की समस्याओं से देश जूझ रहा है, प्रदेश जूझ रहा है, और ऐसे समय में वोट जिहाद की बात हमने कही है क्या? कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को हमने दिया है क्या? पाकिस्तान का मिनिस्टर, पाकिस्तान के अलग अलग दलों के नेता, या जो श्री राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, वो इनके स्टार प्रचारक बन रहे हैं, तो यह हम कर रहे हैं क्या?
ये तो कांग्रेस के रिश्ते उजागर हो रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने बल्कि गांधी परिवार की बात करें, जिसने इतने सदस्यों को खोया है देश के लिए। वो कहते हैं हमने तो देश के लिए कुर्बानी दी है। नहीं तो देश के लिए कुर्बानी दिया, मैं उसको कुर्बानी को नमन करता हूं, लेकिन क्या देश के लिए जम्मू कश्मीर में 370 लगा करके पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का एक हिस्सा सौंप करके जो हमारे देश को इतना बड़ा बलिदान देना पड़ा, कुर्सी के लिए देश का जो विभाजन हुआ, नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो कारनामे किए गए, उसके कारण जो लाखों विभाजन के दंश में, विभाजन की विभीषिका में जो लोग मारे गए, क्या उनका बलिदान नहीं है? तीसरी बार सरकार में आएंगे ये दोनों लड़के जिनको आप कहते हैं कि 2017 में जो यूपी के 2 लड़के साथ आए थे, ये तो यूपी आ गए। ये एक कन्नौज से है, एक रायबरेली से है। आप नोट कर लीजिए, आज मैं बता दे रहा हूँ, आज TV9 भारत के इंटरव्यू में बता दे रहा हूँ, हम अमेठी तो 2019 में जीते, 2024 में जीतने ही जा रहे हैं रिकॉर्ड वोटों से। रायबरेली भी जीतने जा रहे हैं, कन्नौज और मैनपुरी भी जीतने जा रहे हैं। 80 की 80 सीट में ये चारों सीटें भी आती हैं। और इस बार जनता ही अपना फैसला दे करके ये बता देगी कि सपा बसपा कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। मैं दोनों की अलग अलग बात करूंगा। पहले मैं रायबरेली और अमेठी की बात करूंगा। अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने किशोरी लाल जी हैं। रायबरेली में आपने दिनेश सिंह जी को उतारा है राहुल गांधी के सामने। ऐसा लगता है कि एक एक सीट दोनों जीत सकते हैं। एक तरफ राहुल गांधी बहुत टफ कैंडिडेट है, एक तरफ स्मृति ईरानी जी बहुत टफ कैंडिडेट है। एक जिम्मेदार पत्रकार के नाते ये आपका दृष्टिकोण हो सकता है। जनता का फैसला केवल ईवीएम मशीन के सामने जाने का इंतजार लोग कर रहे हैं। कब ईवीएम मशीन सामने आवे, कब चुनाव की तिथि सामने आवे, कब कमल का बटन दबावें, कब मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनावें, इस इंतजार में लोग बैठे हुए हैं। फेल हो चुकी जोड़ी है ये। 2 लड़कों की जोड़ी को मैं 2017 में कहता था पप्पू और गप्पू की जोड़ी मिल गई, और 2024 में मैं कह रहा हूँ इसके बाद ये कांग्रेस और सपा का गठबंधन भविष्य में कभी नहीं होगा, क्योंकि उनको ये पता चल जाएगा कि गठबंधन को जनता नकार चुकी है, मोदी जी को स्वीकार कर चुकी है, भाजपा को स्वीकार कर चुकी है, सुशासन को, विकास को स्वीकार कर चुकी है। गरीबों के हित में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प है मोदी जी का, उसको अपना समर्थन दे चुकी।